नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 164वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में 2021-22 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। इस वर्ष केंद्रीय बजट पहली बार केवल डिजिटल रूप में ही उपलब्ध होगा और इसे मोबाइल ऐप जिसका नाम यूनियन बजट है के माध्यम से देखा जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला यह तीसरा बजट है। साथ ही यह कोविड महामारी के बाद देश का पहला बजट है। देश के इतिहास में यह पहली बार होगा जब कागज रहित अर्थात पेपरलेस बजट पेश होगा। देश के बजट को संविधान की भाषा में वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में वर्ष 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया था। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में रिकॉर्ड 11% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और यह वृद्धि 15.4% तक जा सकती है, जो कि आजादी के बाद सबसे अधिक होगी। नंबर 2, जनवरी में 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ जीएसटी कलेक्शन। जनवरी 2021 में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ है। इस साल जनवरी के महीने में राजस्व पिछले साल की तुलना में 8% अधिक रहा। जनवरी 2021 का जीएसटी राजस्व देश में जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे अधिक है और इसने पिछले महीने का रिकॉर्ड जो कि 1,15,000 करोड़ रुपए था के स्तर को भी पार कर लिया है। जीएसटी में यह बढ़ोतरी महामारी के बाद तेजी से बढ़ रही आर्थिक वृद्धि का स्पष्ट संकेत देती है। नंबर 3, म्यांमार में ऑंग सान सू की को सेना ने लिया हिरासत में। म्यांमार की राष्ट्रीय सलाहकार ऑंग सान सू की और उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के कई वरिष्ठ नेताओं को कल हिरासत में ले लिया गया। कल होने वाली म्यांमार की नवनिर्वाचित संसद की पहली बैठक के कुछ घंटों पहले ही हिरासत की यह कार्रवाई की गई। वहां की राजधानी नैपिताओ में मोबाइल टेलीफोन लाइनें भी काट दी गई हैं। म्यांमार में लंबे समय के सैनिक शासन के बाद 2015 में ऑंग सान सू की ने असैनिक सरकार की कमान संभाली थी। पिछले साल नवंबर में हुए आम चुनावों में उनकी एनएलडी पार्टी को भारी सफलता मिली थी और सेना समर्थित यूएसडी पार्टी को शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। यूएसडी ने चुनाव में कुप्रबंध और पारदर्शिता के अभाव का आरोप लगाते हुए चुनाव परिणामों को चुनौती दी थी और दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी। नवंबर में हुए चुनावों की वैधता को लेकर म्यांमार में सरकार और सेना के बीच तनाव बढ़ गया है। नंबर 4, कल्पना चावला की पुण्यतिथि। कल 1 फरवरी को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि थी। 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय नष्ट हो गया था। इस दुर्घटना में कल्पना चावला समेत सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला का स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी पर लैंड करने के केवल 16 मिनट दूर था। यह उस स्पेसक्राफ्ट का 28वां मिशन था। नंबर 5, कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद 1982 में वे अमेरिका चली गई थी। 1984 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने पीएचडी भी की। कल्पना चावला ने 1988 में नासा में अपना करियर शुरू किया। अप्रैल 1991 में वे अमेरिका की नागरिक बनी। 1996 में उनका चयन पहली उड़ान के लिए किया गया। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 17 नवंबर 1997 को शुरू हुआ। इस मिशन के लिए 6 अंतरिक्ष यात्रियों के क्रू के लिए स्पेस शटल कोलंबिया का उपयोग किया गया था। इसके साथ ही कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि एयरटेल ने भारत के किस शहर में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई या हैदराबाद। आप अपने जवाब हमें नीचे दे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि बारूद का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोजर बेकन ने। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।